सभी को जोहार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 5 के सिलेबस के बारे में। सेमेस्टर 5 में कोर पेपर के 2 पेपर होंगे और डीएससी 1 के 2 पेपर, कुल मिलाकर 4 पेपर होंगे। तो डीएससी 1 में सबसे अधिक मुझे कन्फ्यूजन हुआ था, हो सकता है आपको भी हुआ हो। जैसे कि डीएससी 1 में 3 सेक्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी। ए में है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, बी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सी में डेमोक्रेसी इन इंडिया। उसी तरह डीएससी 2 में है गांधीयन थॉट, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू झारखंड, और सी में है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो क्या हमें ये तीनों चैप्टर डीएससी 1 और डीएससी 2 के कुल मिलाकर 6 चैप्टर पढ़ने होंगे? तो इसका आंसर है नहीं। हमें जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तब हमें कोई एक को चुनना होगा डीएससी 1 में, और डीएससी 1 का जो हम चुनेंगे सेम टू सेम हमें डीएससी 2 का भी चुनना होगा। जैसे कि डीएससी 1 का ए हम चुनते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो डीएससी 2 का भी हमें ए ही चुनना होगा गांधीयन थॉट। और अगर हम बी चुनते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो डीएससी 2 का बी भी हमें चुनना होगा स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। तो इसी प्रकार, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट और मैं भी यहाँ तक यही सिलेक्ट करने वाला हूँ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं भी सेमेस्टर 5 में पढ़ता हूँ। मुझे इसी बात को लेकर कन्फ्यूजन था कि डीएससी 1 के क्या ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो इसके लिए मैंने अपने पॉलिटी के टीचर सोरेन सर से बात किया, तो उन्होंने कहा नहीं, जो आप एक सेलेक्ट करेंगे उसी को आपको पढ़ना होगा, और जो आप डीएससी 1 में सेलेक्ट करेंगे वही आपको डीएससी 2 में सेलेक्ट करना होगा। तो हम अब कोर पेपर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। कोर 11 और कोर 12 ये सेमेस्टर 5 के पेपर होंगे, क्योंकि कोर 10 हम सेमेस्टर 4 में दे चुके हैं। तो ये जो है कोर 11 इसमें है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसमें 8 चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स कह सकते हैं। ऐसे आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो BBMQ के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये है कोर 12, जिसमें भी हमें 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आप इसको भी वीडियो पॉज करके अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1 में जो पॉइंट ए है उसमें फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हमें ये पढ़ना है। इसमें भी 8 चैप्टर्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और डीएससी 1 का अगर आप ए सिलेक्ट करते हैं तो सेम टू सेम डीएससी 2 का आपको ए सिलेक्ट करना होगा। ये है डीएससी 2 का सेक्शन ए का गांधीयन थॉट्स। इसमें भी 8 चैप्टर्स है, यानी लगभग सब जो है सो सब यूनिट में 8 चैप्टर्स हैं और हमें वह पढ़ना है। ये डीएसई 1 का बी सेक्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप डीएसई 1 का ए सिलेक्ट कर चुके हैं तो ये आपको नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप उसे सेलेक्ट कर चुके हैं तो इसे आप छोड़ दीजिए, वरना अगर आप बी सेलेक्ट किए हैं तो ए और सी आपको नहीं पढ़ना है। डीएसई सेक्शन बी का आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया है, तो डीएसई 2 का सेक्शन बी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विथ रेफरेंस टू झारखंड स्टेट, ये दोनों को आपको पढ़ना है। डीएसई 1 का सेक्शन बी और डीएसई 2 का सेक्शन बी दोनों को। ये है डीएसई 1 का डेमोक्रेसी इन इंडिया सेक्शन सी। अगर आपने इसे सेलेक्ट किया है तो डीएसई 1 का ए और बी आपको छोड़ना है, और अगर आपने ए सेलेक्ट कर लिया है तो बी और सी को इग्नोर करना है। ये है डीएसई 2 का सेक्शन सी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये आप तभी चुनेंगे जब आपने डीएसई 1 का सेक्शन सी सेलेक्ट किया है।
और अगर आपने ए चुना है तो आपको सी और बी को इग्नोर करना है, और अगर आपने सी चुना है तो बी और ए को इग्नोर करना है, और अगर आपने बी चुना है तो ए और सी को इग्नोर करना है, यानी किसी एक पर फोकस करना है। थैंक यू।